दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ दोबारा से। और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है क्योंकि जो नए बंदे हैं, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करूँगा कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती या कोई ऐसी उठानी है, कब उठानी है, तो आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अपना जो है, आपने देखा होगा जली थी फिर बुझ गई। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो अगर आपका ये बंद कर दिया, अब दोबारा चला दी, रीसेट हाई होके लो हो गया। तो जब रीसेट हाई होके लो हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि प्रोसेसर ने रीसेट दे दिया, बट हमारी कोडिंग नहीं चली। तो अगर रीसेट हाई होके लो हो जाए, अपनी ये है, इसकी वोल्टेज चेक कर लो। तो मैक्सिमम केसों में अगर हमारा प्रोसेसर हीट हो रहा होता है तो हमारी सारी वोल्टेज बन रही होती है। रीसेट हाई होके लो हो जाता है तो मैक्सिमम केसों में सारी वोल्टेज बन रही होती है। ये जो हमारा प्रॉब्लम आता है, ये सबसे ज़्यादा 0-0 कोडिंग का आता है। वो आता है मिसमैच सीपीयू का। मिसमैच सीपीयू कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब बाई चांस मैंने ये सीपीयू निकाल दिया, इसकी जगह अगर मैं दूसरा सीपीयू डालूंगा तो वो इजीली चल जाएगा इसमें। लेकिन ये नहीं कि ये सीपीयू ख़राब है, ये सीपीयू दूसरे मदरबोर्ड में चलेगा, तो मिसमैच का काफ़ी पंगा आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है। मैक्सिमम केसों में 0-0 कोडिंग जो आती है वो इसी वजह से आती है। और 100 में से 1-8% ऐसा होता है केस कि जो हमारा जो बायोस ख़राब हो, बायोस का हार्डवेयर ख़राब हो। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा था कि अगर रीसेट हाई हो के लो हो और वोल्टेज प्रॉपर बनती है, क्योंकि अगर प्रोसेसर हीट हो रहा होगा, अगर हमारी एक भी वोल्टेज मिसिंग होगी, जिम सेज की यहाँ की वोल्टेज मिसिंग होगी, रैम वोल्टेज नहीं बन रही होगी, ICH वोल्टेज नहीं बन रही होगी, तो हमारा प्रोसेसर कभी हीट ही नहीं करेगा। चाहे आप GR लगा लो, लेकिन हीट ही नहीं करेगा प्रोसेसर, रीसेट ही नहीं लेगा। तो उस केस में ये होता है। अब देखो मैं दिखाऊँ, ओ सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लगभग 5-6 मिनट की हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए दोबारा एक प्रोसेसर रिजेक्ट किया, अब दूसरा भी रिजेक्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब ये दोनों प्रोसेसर चल रहे हैं और ये दूसरे मदरबोर्ड में चलेंगे भी, बट इसमें नहीं कर रहे, इसमें मिसमैच कर रहे हैं। और ये जो है अपने ड्यूल कोर कोर इस वाले बोर्ड में ही प्रॉब्लम होती है मिसमैच सीपीयू का। ये देखिए अब कोडिंग चल गई, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने बता दिया कि जो प्रोसेसर की प्रॉब्लम आती है वो इसी की आती है, प्रोसेसर की। अब हमारे सामने दूसरा जो केस आता है वो ये आता है कि चलो भाई रैम लगा लेते हैं। ये करा, ये रैम लगा ली। अब देखिए अपन कोडिंग घूम गई। सॉरी, अभी मैं इसमें प्रॉब्लम इसकी SMPS भी हो सकती है, चेंज मार के फिर देखता हूँ। मैं अब दिखा देता हूँ आपको जरा। इसकी SMPS प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया था, जो ऑन होकर तुरंत ही ऑफ हो जा रहा था। कोडिंग का मैंने आपको दिखा दिया था, कोडिंग आने लगी थी लेकिन अपने आप ही बंद हो। तो आपने, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि डायग्नोस्टिक कार्ड आप कभी भी देखते हो तो इन LEDओं पर आपको ब्लिंक ये देखना पड़ता है कि ये लुकदुम हो रही है या नहीं, तो मतलब कोडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब आगे। ये देखिए इस पर देखना है कोड एक जगह अटक गया, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमने सीधा LED देखनी है। और ये आप देखोगे तो इसका डिस्प्ले आ चुका है, देखिए नंबर लॉक पर दिखा दे रहा मैं। तो जो हमारे साथ मैक्सिमम केसों में यही होता है कि जो हमारी डिस्प्ले नहीं आता है या नहीं आता है, तो हम लोग पता क्या डाउट करते हैं, हम जो सबसे ज़्यादा डाउट करते हैं कि बंदे बायोस रिप्रोग्राम कर दो, बट बायोस से नहीं होता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगली वीडियो में इसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो हमारी बायोस है, अगर मैं ECS की है, सपोज ECS की है, तो ECS का 945 है, तो 945 अगर मैं कोई भी बायोस इसमें लगाऊंगा तो कोडिंग आ जाएगी इसमें, बट डिस्प्ले नहीं आएगा। कोडिंग थोड़ी आ जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, कहीं ना कहीं रुक जाएगी जहाँ मिसमैच हो रहेगी। लेकिन बंदे बोलते हैं 0-0 कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा बायोस करो। तो बायोस में जब 0-0 कोडिंग आएगी, जब हमारा ये बायोस का हार्डवेयर ख़राब होगा, तब 0-0 कोडिंग आएगी। अदरवाइज जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मिसमैच CPU की। जैसे हमने कोई मदरबोर्ड लिया और उसको काफ़ी टाइम तक के लिए रख दिया, बाई चांस अपने घर का CPU रख दिया जो हम यूज़ कर रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा, 0-0 कोडिंग आपको बहुत देखने को मिलेगी, सारी वोल्टेज मिल रही है 0-0 कोडिंग, तो वो मिसमैच का ही पंगा होता है। अगर बाई चांस इससे भी नहीं हो रही, हमने बायोस भी प्रोग्राम कर लिया, हार्डवेयर चेंज कर लिया। पहली बात, बायोस भी प्रोग्राम करके बहुत कम चांस होते, ज़्यादातर हार्डवेयर चेंज होता है जब 0-0 कोडिंग आती है। आपने ये सब क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर भी चेंज मार लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे रिफ्लो करते हैं, हॉट गन से हीट करेंगे। उस टाइम हमारा डिस्प्ले अगर आ गया 1% आ गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी डिस्प्ले, उस टाइम जैसे हमने मॉइस्चर के कारण ये 0-0 कोडिंग आ रही है, हमने इस पर हीट मार दिया, ठीक है, सारी चीज़ चेक कर ली, बायोस भी चेक कर ली, लास्ट में हमने इस पर हीट मार दिया और कोडिंग मतलब आ गई डिस्प्ले, तो हम लोग खुश हो जाएंगे, हाँ भाई नो डिस्प्ले, तो हमें पूरा सोल्यूशन ही मिल गया। बट ऐसा नहीं है, वो जैसे हम इसमें रिफ्लो करेंगे 2 या 3 दिन बाद ये दोबारा अपनी उसी पुरानी वाली प्रॉब्लम पे आ जाएगा, 0-0 कोडिंग, फिर दोबारा हीट मारो, फिर ये चीज़ें चलती रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, जो कि आपको पता चले कि ऐसे ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा 0-0 कोडिंग का सबसे ज़्यादा लेना देना है, वो होता है मिसमैच CPU। अगर हमारी सारी वोल्टेज बन रही है, जैसे रीसेट हाई होके लो हो गया, क्लॉक जल रही है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अपना प्रोसेसर हीट हो रहा है, वो होता है सबसे ज़्यादा मिसमैच CPU। ऐसा नहीं कि जो इसका CPU है वो दूसरे में चल रहा होगा लेकिन इसमें नहीं चलेगा, इसमें 3-4 CPU नहीं चलेंगे, एक चलेगा। ये केस हमें बहुत देखना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, वीडियो अच्छी लगे तो प्लस लाइक कीजिए। मैंने आपको इसमें सोल्यूशन बता दिया है पूरा, जो मैंने खुद ये हब वाले में ऐसा रहता है, लेकिन अगर i3 का बोर्ड है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें प्रोसेसर जो होता है बहुत कम होता है कि जिनकी वजह से 0-0 कोडिंग आए या ना चले, एक में चल रहे दूसरे में ना चले। i3 में ऐसा होता है, जो एक में CPU चल रहा है वो दूसरे में चलेगा ही चलेगा, ये केस हो जाता है। यह बहुत कम चांस होते हैं कि मिसमैच नहीं हो रहा है। लेकिन ये हब वाले में, जिसमें ICH है, GMCH है, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत 0-0 कोडिंग की इसी मारे आती है कि मिसमैच CPU, बस उसके अलावा ज़्यादा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि हमें वोल्टेज चेक करनी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया, अगर CPU हीट हो रहा है तो हमारी सारी वोल्टेज बन रही होती है, तभी ये CPU हीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये CPU हीट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।